मैं सरदेंदु ठाकुर बिहार का रहने वाला हूँ और मुझे किसी काम से कोई मतलब नहीं था। जब तक पढ़ाई चली, पढ़ाई रही, खाना सोना और मौज मस्ती करना, सिनेमा देखना, ताश शतरंज खेलना। तबीयत हमारी शुरू से ही खराब रही, बचपन से ही कभी ठीक नहीं रहा। 4-5 साल की स्थिति में ऑपरेशन भी हुए, टॉन्सिल की, पैर भी फ्रैक्चर हुए और 6 क्लास से मैं हॉस्टल में चला गया। मिडिल क्लास 2 साल हॉस्टल में रहा, फिर उसके बाद हाई स्कूल में आते ही हॉस्टल में रहा। फिर ग्रेजुएशन तक जैसे तैसे थोड़ी बहुत पढ़ाई की। वहाँ भी अपनी डिस्ट्रिक्ट टाउन में घर था, लॉज था वो पूरा, तो उसमें भी वही चलता रहा, खाना पीना, मौज करना और घूमना, सिनेमा देखना। उसके बाद फिर घर आया तो वही चलता रहा, लेकिन तबीयत कभी ठीक नहीं रही। अल्सर हुई, फिर पाव हुई, सर्दी जुकाम, फीवर बराबर बनी रही। तो हमारे एक रिश्तेदार हैं, साले हैं, जो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में योग और नेचर क्योर में वो काम करते हैं। तो बाई फोर्सली वहाँ से हमें बहाना करके कि जाओ, वो बुला रहे हैं दिल्ली घूमने के लिए, कुछ दिन के लिए आप हुआ वहाँ से। तो मैं यहाँ आ गया। यहाँ आकर के उस समय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का चलता था डुगोला खाने में, सुबह 2-3-4 घंटे का प्रोग्राम, जिसमें सारी योग नेचर क्योर की मतलब ट्रीटमेंट भी होती थी और कराया भी जाता था वहाँ पर। तो मैं वहाँ इन्होंने हमें 10 दिन तो मुझे घुमाया फिराया, मार्केट जाओ, ये लाओ वो लाओ। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप आ गए हो, बैठे हुए हो, तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो आपको वहाँ जाना है और वहाँ जो योगा होती है, नेचर क्योर की जो भी ट्रीटमेंट होती है, या जो योगा से संबंधित योग का जो भी क्रियाएं हैं, सत्कर्मा है, वो सब भी होगी, आपको वो करना है। और वहाँ उनके जान पहचान के सारे लोग थे, तो वहाँ भी उन्होंने गाइड कर दिया। तो मैं सुबह उठता था 5 बजे, 6:30 वहाँ पहुँचता था। सेकेंड बैच 6:30 की होती थी, वो ज्वाइन करता था, 8-9 बजे तक होती थी। फिर उन्होंने बाद में ऐड कर दिया कि आपको वहाँ से सीधा घर नहीं आना है, ऑल रूट पास बनवा दिया, आपको 12-1 बजे तक घूमना है, जहाँ जहाँ जो करना है करते रहो, और खाना खाने के समय घर आना है। फिर शाम में आपको 1-2 घंटे निकलना है, घूम कर के आओ, दिल्ली देखो, कोई काम नहीं है। 1-2 महीना ये चली। उसके बाद तब उन्होंने कहा आपने कुछ सीखा वहाँ पर, क्या क्या कराया जाता है। 1-2 दिन उन्होंने ऐसे पूछा हमें, फिर कहा कि मैं एक जगह भेज रहा हूँ, आपको ये वहाँ पर जा कर के योगा करानी है। तो ऐसे मैं वो काम में लगते गए, चलता गया, घर जाने का मौका नहीं मिला। गए ओकेजनली, जब शादी ब्याह कुछ ऐसी हादसा हुई या फादर मदर गुजरे हैं या और लोग भी, तो उसमें जाना आना हुआ। उसके बाद मैं यहाँ काम करने लगा और यहीं का होकर रह गया। और तबीयत हमारी वहाँ भी ख़राब थी और यहाँ भी आकर के फिर ख़राब ही रही। वहाँ जा कर के कुछ ठीक हुआ, अल्सर में ठीक हुआ, फिर पाँव भी ठीक हुई, तो कुछ राहत मिली। और फिर यहाँ काम करने लगे, फिर बच्चे लोग भी आ गए, सबकी यहाँ पढ़ाई वढ़ाई होने लगी। योग में हमारी अच्छी क्लास चली, सब ठीक ठाक रहा, व्यवस्थित रहा। अब उसमें यह है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो बॉडी टच नहीं करने देते हैं, उनका इच्छा नहीं होता है कि हमारी बॉडी टच करे। आप एक्सप्लेन करो, बहुत हुई तो कोई एक आध पोस्टर आपको करके दिखा देना है, बाद बाकी आप एक्सप्लेन करो तो वो अपने आप करेंगे। मोबाइल था नहीं उस समय जब हम आए थे, बाद में मोबाइल आई, लैंडलाइन थी तो लैंडलाइन था हमारे पास, बाद में मोबाइल आई, मोबाइल लिया। और उसके बाद फिर इधर की बहुत लास्ट की बात है, 4-5 साल पहले हमारी एक बच्ची बीमार पड़ी, तो उसमें हम बहुत परेशान हो गए। और जितने भी थेरेपी उस समय हमें जानकारी थी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जो हम लोग कोर्स में बहुत पहले कर चुके थे, यूज नहीं था। आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, सब जगह भागा दौड़ी हमने की, सारे ट्रीटमेंट कोशिश की देने के लिए। उसी में न्यूरोथेरेपी की भी हमें पता चला कि ये भी एक ट्रीटमेंट है और होती है। मैंने वो कोशिश भी की। ये हमारे जो वीरेंद्र जी हैं GK1 में,
वो घर पर भी जाकर ट्रीटमेंट देते थे, फिर उनके यहाँ लेकर भी आते थे। चूँकि इसकी माहौल बदले, घर से निकले, वहाँ जाकर देखे, मोटिवेट हो कुछ, क्योंकि हमारे घर में सब लोग आज भी चिढ़े हुए हैं, 2-3 महीने से थोड़ा नॉर्मल हुए हैं कि भाई आप एक तरफ एक लेक्चर दे करके आ जाते थे, अच्छे पैसे कमा रहे थे, अच्छी आपकी वैल्यू थी, और अब क्या है सीख रहे हो, ये क्या है, ये करना था तो एक प्रेशर आप करते, तब भी आपको जानकारी थी। तो सब लोग अनवाइड थे, कोई नहीं चाहता था कि मैं इस लाइन में आऊँ। लेकिन मुझे ये लगा कि अपने भी जब समय था, हम सारी यौगिक क्रिया करते थे, सब प्रक्षालन कर लिया, जब भी छुट्टी है, कुंजल नीति धोती वस्त्र सब करते रहते थे वीकली, जब भी टाइम मिल गया, लोगों को भी कराया, लोगों को भी फायदा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं एक था कि सबको मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, जो कुंजल जिनसे नहीं हो पा रही है, संग प्रक्षालन जिनसे नहीं हो पा रही है, नीति धोती नहीं हो पा रही है, तो वो क्योर नहीं होते थे, कहीं ना कहीं अटक जाते थे। बाद में हमें भी दिक्कत होने लगी, हम भी नहीं कर पा रहे थे, हमारे भी कुछ तकलीफ़ें बढ़ने लगी। और जब उस 4 साल पहले जब हमने इसको देखा तो हमें लगा ये तो भाई बिल्कुल आसान है, एक्यूप्रेशर जैसा ही है, लेकिन अगर हर बीमारी ठीक हो रही है तो क्या हर्ज है इसको देखने में। तो कोशिश करते करते फिर लास्ट में सर का वीडियो हमें ज़्यादा अच्छा लगा। पहले शुरू में हम आचार्य जी का देखा, फिर सर का देखा, फिर वो लॉकडाउन में बात हुई तो चार्ज भी हमको यहाँ अच्छा लगा। दूरी था, मैं इसलिए हिचकिचा रहा था कि वहाँ से वो वीरेंद्र जी हमारे बहुत पास में है, कोई खर्च नहीं था, वहाँ पैदल भी जा सकते थे, 5-10 रुपये में जा सकते थे। फिर हमें वो सर से बात हुई, हमें लगा चलो वहीं चलते हैं, देखी जाएगी, ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन में क्लास शुरू हुई। फिर जब ऑनलाइन टूटी है तो आया कम आया, हम उस समय ज़्यादा ये था नहीं, क्योंकि जो हम कर रहे थे वो अब छोड़ चुके थे, लड़के अब करा रहे हैं योगा, परिवार उनके जिम्मे है, हमारा फिर वही है कि खाओ पियो अपना आराम करो, जो हुआ सो हो गया। तो इसमें ये लगा कि अपनी भी तबीयत फिर धीरे धीरे ढीली पड़ रही है, अपना भी ठीक करो, पूरे परिवार में भी अगर प्रॉब्लम है ठीक करो। कमाना है तो कमा सकते हो, कोई रोक तो है नहीं, फिजिकली हम ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्टेमिना तो है ही अभी भी। लेकिन मेनली हम इसीलिए दिल्ली भी इसलिए आए थे, लाया गया था कि आपका तबीयत ठीक नहीं रहती, सारी दवा चल रही है फिर भी ठीक नहीं हो। काम में भी इसीलिए लगे कि आप काम भी करो और कराओगे भी। और इसमें भी मैं इसीलिए आया कि अपना हेल्थ, अपने परिवार का हेल्थ, और जो कहीं जिनको जानकारी, हमें जानकारी नहीं थी तो बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, आज भी नहीं है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो आते हैं, हमें कुछ बताओ, क्योंकि उनको पता है कि ट्रीटमेंट से गाँव जाते हैं, जब भी जाए 5 साल पर जाए, लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, गांव के लोग आते हैं, हमें कुछ बताओ, सुनते हैं कि आप इलाज ही करते हो, इलाज कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या करें गांव में। ये है कि हम इससे ठीक भी कर सकते हैं और अपने भी हम ठीक हो रहे हैं, क्योंकि जो अभी हमारी तकलीफ थी उसमें बहुत कम हुई है, अपने से, सेल्फ से लेकर के। यहाँ भी मैंने कुछ ट्रीटमेंट लिया है, अभी भी आते हैं तो अपने संगी साथियों से ट्रीटमेंट लेते हैं और करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिना कुछ किए, बिना कुछ कराए, दूसरों को के लिए भी और अपने लिए भी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और सर के यहाँ तो है ही जो, और सुनते हैं, मैं गया कि नहीं किसी सेंटर पर, वीरेंद्र जी के यहाँ तो चूँकि ट्रीटमेंट के लिए गया था बच्चे के लिए, जब तक वो उसकी लाइफ थी तब तक हमने उनका भी संपर्क लिया, होम्योपैथ भी चलती रही, आयुर्वेद भी चलती रही। उसके बाद मैं थोड़ा 1-2 साल के लिए निष्क्रिय हो गया था, अब फिर मैं यहाँ आ गया हूँ और इसको अपना इच्छा है कि पूरी तरह से इसको सीख करके जाऊँ और अपने लिए लाभ उठा सकूँ, लोगों को दे सकूँ। नमस्कार।